जैसा कि आपने अब तक की कहानी में देखा, आपकी माँ आपकी दूसरी शादी सिर्फ इसलिए करवाना चाहती हैं क्योंकि मैं आपको बेटा नहीं दे सकी। ऊपर से 4 बेटियों का बोझ आपके सर पर डाल दिया। माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं सुमन को कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही अपनी चारों बेटियों को। सुषमा, मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे की दूसरी शादी करवानी है। तू बस एक लड़की का इंतजाम कर। तूने जब मुझे ये बात पहली बार कही थी, मैंने तभी तेरे लिए एक लड़की चुन ली थी। क्या ये है वो लड़की? क्या हुआ उन्ना, कुछ परेशानी है क्या? सुषमा, ये तो वही लड़की है जिसे मैंने राजेश से शादी करने के लिए मना किया था। शादी से पहले राजेश इसे ही तो घर लेके आया था, तो क्या अब भी तो अपने बेटे की शादी इससे नहीं करवाएगी? नहीं नहीं, जो गलती मैं एक बार पहले कर चुकी हूँ वो गलती मैं अब दोबारा नहीं करूँगी। बेटा रागिनी, अब तुम ही बनोगी मेरे घर की दूसरी बहू। जी आंटी जी, मैं तो राजेश से आज भी प्यार करती हूँ। शादी से पहले मुझे बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था ना, अब देखना इस राठौर परिवार से मैं कैसे बदला लेती हूँ। चुन चुन के एक एक आदमी से बदला लूंगी। इस बुढ़िया को क्या लगता है मैं इसकी बहू सिर्फ इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि इसको बेटा दे सकूं? मैं इनकी जिंदगी में वापस सिर्फ अपना बदला लेने आई हूँ। मैं अपना बदला लिए बिना अब कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा राजेश, तुझे मेरी खातिर एक बार उस लड़की से मिलना ही होगा। वो आज तुझसे मिलने आ रही है। पर माँ, मैंने आपको बता तो दिया था कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। अगर तुझे उस लड़की को देखने के बाद भी दूसरी शादी नहीं करनी होगी तो फिर मैं तुझ पर जोर नहीं डालूंगी। उसके आगे तेरी ही मर्जी चलेगी। एक बार लड़की से मिलके ये मामला पूरी तरीके से खत्म कर देता हूँ, वरना ये परेशानी हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहेगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं उस लड़की से मिल लूंगा। अरे रागिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं यहाँ एक लड़की से मिलने आया हूँ। अगर मैं कहूँ मैं ही वो लड़की हूँ तो? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? क्या मम्मी ने तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए ढूंढा है? अब आगे की कहानी। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हो। मुझे ही तुम्हारी माँ ने तुम्हारी दूसरी शादी करने के लिए ढूंढा है। ये आखिरकार माँ करना क्या चाह रही है? जब मैं तुम्हें पसंद करता था तब वो मेरी शादी तुमसे करवाना नहीं चाहती थी। आज जब मैं अपने शादीशुदा जीवन में सुखी हूँ तो फिर आज वो मेरी शादी तुमसे करवा रही हैं। अब इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ये तो तुम्हें अपने मम्मी से ही पता करना होगा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या मम्मी ने ढूंढा या सुषमा आंटी ने? अब क्या हम सारी बातें यहीं करेंगे या कैफे के अंदर भी चलेंगे? ओ सॉरी, बातों बातों में ये पूछना तो भूल ही गया। चलो अंदर चल के बात करते हैं। अब तुम्हें मुझे पूरी बात बतानी होगी। आखिरकार ये माँ ने तुम्हें ढूंढा कहाँ से, वो भी इतने सालों बाद? तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं ढूंढा है, तुम्हारी सुषमा आंटी ने ढूंढा है। तुम्हारी माँ ने उन्हें ही तो ये काम दिया था कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढनी है। पर हाँ, एक मिनट, क्या सुषमा आंटी को भी ये बात पता है कि तुम मेरी शादी से पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी हो? नहीं नहीं, उन्हें तो इस बात का कोई आइडिया नहीं था। वो तो खुद शॉक हो गई थी जब आंटी के मुंह से ये बात सुनी कि मैं पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी हूँ। मम्मी को तो तुम्हें देख के शौक लग गया होगा। हाँ, पहली बार जो मुझे देखा था तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। रागिनी, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगा, पर मेरी शादी पहले से ही हो रखी है। तुम्हें इस बात का अंदाजा है? राजेश, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये बात पता नहीं होगी? मुझे लगा था तुम्हें ये बात पता नहीं है। तुम चिंता मत करो, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, और हाँ ये भी कि तुम्हारी 4 बेटियां भी हैं। तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि माँ तुम्हारी शादी अब मुझसे क्यों करवा रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे ये भी पता है कि आंटी मेरी शादी तुमसे क्यों करवा रही हैं। सिर्फ इसलिए ना क्योंकि उन्हें एक पोता चाहिए जो उनको पहली बहू से नहीं मिला। जब तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ पहले से ही जानती हो, फिर भी तुम मुझसे दूसरी शादी करना चाहती हो? क्या हो गया है तुम्हें? राजेश, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
सारी गलती इस मेरे दिल की है। इसने कभी तुम्हें भुलाया ही नहीं। देखो ना, तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए हैं। तुम जिंदगी में कितना आगे बढ़ गए हो, पर मुझे देखो, मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ तुमने मुझे 8 साल पहले छोड़ा था। रागिनी, तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता था। पर मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं तुमसे शादी करके अपनी माँ से दूर हो जाऊं। जानती हूँ, ये बात अच्छे से जानती हूँ। और मुझे ये भी पता है, तब तुमने मुझ में और अपनी माँ में अपनी माँ को चुना था। मुझे इस बात से कोई दुख भी नहीं है। हर बेटा ऐसा ही करता। अगर उस समय तुम मुझे चुन भी लेते तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ये बात रह जाती कि तुमने मुझे चुनकर अपनी माँ को खो दिया, उनसे दूर हो गए। पर तुम ही देखो ना, आज फिर से एक बार जिंदगी ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। हाँ बिल्कुल, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी फिर हमें मिलाएगी। सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था कि एक बार तुमसे फिर से मुलाकात होगी। अच्छा, तुम मुझे एक बात सच सच बताओगी? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? हमारे रिश्ते को टूटे हुए 8 साल हो गए, पर तुम आज भी वहीं खड़ी हो जहाँ पहले थी। तुमने अपनी जिंदगी में किसी और को क्यों नहीं ढूंढा? इस बात का जवाब शायद तुम पहले से ही जानते हो, पर फिर भी अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो इसका मतलब मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। हाँ तो सुनो, ये सच है कि मैं तुम्हारे छोड़ने के बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाई। इन 8 सालों में बहुत कोशिश की कि सेटल हो जाऊं, पर नहीं, हर बार दिल ने मना कर दिया। तो अगर ये मुलाकात हमारी ऐसी ना होती तो क्या तुम जिंदगी भर कुंवारी रहने वाली थी? पता नहीं, या हाँ शायद मैं जिंदगी भर कुंवारी रहती। उफ रागिनी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया है। तुम्हें आइडिया होता भी तो कैसे? तुम तो अपनी वैवाहिक जीवन में व्यस्त हो गए थे। तुम्हारा तो एक हंसता खेलता परिवार था। तुम्हें मुझे याद करने की फुर्सत कहाँ थी? अब ऐसा भी नहीं है। मुझे लगा था तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई होंगी जैसे मैं बढ़ गया हूँ, इसलिए मैंने कभी तुम्हें ढूंढने की और कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। चलो छोड़ो ये सारी बातें। अब क्या हम यही बातें करके अपना मूड खराब करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अब के हम यही बातें करते रहेंगे। तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी में इन 8 सालों में और भी तो बहुत कुछ बदला होगा। तुम्हें भूलने के अलावा और बहुत कुछ बदला। मैंने आईटी फॉर्म ज्वाइन कर ली। तुमने हमारा पुराना वाला ऑफिस छोड़ दिया क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जाने के बाद मैंने भी वो ऑफिस छोड़ दिया था। वैसे भी अगर उस ऑफिस में रहती तो बार बार तुम्हारी याद ज़्यादा सताती। अच्छा रागिनी, तुम सच में क्या मुझसे शादी करना चाहती हो, ये जानने के बावजूद भी कि मेरी बीवी और बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं किसी भी हाल में अपनी पहली बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ सकता। पर मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ करने को कहा ही नहीं। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी औरत का घर बर्बाद हो। हाँ, ये ज़रूर चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में फिर से आ जाऊँ। पर हाँ, वो अलग बात है कि मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरी औरत बन के आ रही हूँ। पर चलो ठीक है, जैसा भाग्य को मंजूर। अगर भाग्य को मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरी औरत बनकर ही लाना था तो फिर उसमें मैं कर भी क्या सकती हूँ। उफ रागिनी, तुम तो पूरी तरीके से बदल गई हो इन 8 सालों में। मुझे तो वो रागिनी याद आ रही है जो इनमेच्योर थी, बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेती थी। यहाँ तो इंसान पल भर में बदल जाता है। ये तो फिर भी लंबे 8 साल थे। अच्छा, तुमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए मुझसे शादी को लेकर, पर मेरे भी कुछ सवाल हैं। उनका जवाब दोगे तुम? हाँ, क्यों नहीं दूंगा। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? तुम यहाँ क्यों आए थे? क्या इसलिए ताकि तुम मुझसे शादी के लिए मना कर सको? और हाँ, एक बात ध्यान रहे, जवाब बिल्कुल सच होने चाहिए।
अच्छा ठीक है, तुमसे मैं झूठ नहीं कहूँगा। जब तक मुझे ये पता नहीं था कि जिस लड़की को माँ ने ढूंढा है वो तुम हो, तो मैं यहाँ लड़की को मना ही करने आया था। अच्छा ठीक है। और दूसरा सवाल, जब अब तुम्हें ये पता चल गया है कि वो लड़की मैं हूँ, तो क्या अब भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? इस बात का जवाब शायद मेरा पहले ना होता अगर तुम मुझे ये कहती कि तुमसे शादी करने के लिए मुझे अपनी पहली बीवी और बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। और जब अब मैंने ये नहीं कहा, तो अब तुम्हारा फैसला क्या है? अब जब तुमने मुझे अपनी पहली बीवी और बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं कहा है, तो फिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या तुम्हारी बीवी मुझे स्वीकार करेगी? उसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल होगा। आखिर कौन सी औरत चाहेगी कि उसके होते हुए उसका पति दूसरी बीवी घर लेके आ जाए। पर मैं ये भी जानता हूँ, अगर मैं उसे सब कुछ सच सच बताऊंगा तो वो हमारी शादी के लिए मान जाएगी। चलो ठीक है, फिर आगे की सारी बातें मैं तुम पे छोड़ती हूँ। तुम किस तरीके से अपनी बीवी को मनाते हो, ये तुम पर है। चलो ठीक है फिर, अब हम दोनों को चलना चाहिए, काफी समय हो गया है। हाँ जरूर। अब कहाँ रह गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। सुमन मुझे माफ कर दो, मुझे कैफे में थोड़ा ज्यादा समय लग गया ना। आप कैफे में उस लड़की को मना करने गए थे या उससे गप्पे लड़ाने? इतना समय लगाता है क्या कोई? सुमन, गया तो मैं शादी के लिए मना करने ही था, पर क्या लड़की को देखकर क्या आपका मन बदल गया? अब क्या आप उससे शादी करने वाले हैं? सुमन, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं घर से यही सोच कर गया था कि मैं उस लड़की को मना कर दूंगा, पर जब मैंने उसे देखा तो फिर मैं उसे मना नहीं कर पाया। क्यों? ऐसा भी क्या पहली बार में मोहित हो गए आप, जो आप उसे मना नहीं कर पाए? सुमन, याद है शादी के बाद मैंने तुम्हें अपनी पहली गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था। हमारी बातों में अब उसका क्या काम है? वो तो कितनी पुरानी बात है। हाँ सोचो, वो कितनी पुरानी बात है, मुझे तो उसकी याद भी नहीं थी। तुम्हें पता है, माँ ने जो मेरे लिए शादी के लिए लड़की ढूंढी है वो वही रागिनी है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं सुमन, मैं तुम्हारे साथ क्यों मजाक करूँगा, मजाक तो मेरे साथ हुआ है। माँ ने बहुत अच्छी प्लानिंग बिठाई है, देखो ना। पर हमारी शादी को तो 8 साल हो चुके हैं। तब से क्या वो लड़की सिर्फ आपके इंतजार कर रही थी? मैंने भी ये सवाल उससे पूछा था, पर उसने कहा मेरी शादी होने के बाद वो कभी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाई। उसने कई बार कोशिश की, पर वो मुझे भुला ही नहीं पाई। इसका तो साफ साफ मतलब है आप उस लड़की को मना नहीं कर पाए, तो फिर आप तो उससे शादी करने वाले हैं। और वैसे भी उसे देखकर तो आज आपका पुराना प्यार जाग गया होगा। इसका तो अब साफ साफ यही मतलब है कि मुझे अपना और अपने बेटियों का सामान बांध लेना चाहिए। अब इस घर में हमें रुकने के लिए कुछ नहीं बचा है। नहीं सुमन, ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत कैसे नहीं है? अब जब आपने दूसरी शादी करने का सोच ही लिया है, तो फिर हमारा यहाँ क्या काम? और वैसे भी अब जब आपकी दूसरी बीवी आ जाएगी तो आपको मेरी ज़रूरत कहाँ? और उसे भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं भी यहाँ रहूँ और वो भी। जिससे अच्छा वो बाद में मुझे बेइज्जत करके इस घर से निकालें। इससे अच्छा तो यही है मैं खुद ब खुद अपना आत्मसम्मान लेकर यहाँ से चली जाऊँ। नहीं सुमन, तुम रागिनी को गलत समझ रही हो। मैंने उसे क्या गलत समझना है जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ? मैं तो बस एक औरत होने के नाते ये सोच रही हूँ, एक औरत दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो भी तब जब वो एक ही पति की 2 पत्नियाँ हो। इसलिए अच्छा यही है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सुमन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं रागिनी से शादी कर भी लेता हूँ तब भी तुम और हमारी बेटियाँ
इसी घर में रहेगी। क्या रागिनी को कोई परेशानी नहीं होगी हमारे यहाँ रहने पर? नहीं, यही तो अच्छी बात है उसकी। माफ़ करना, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, पर इस बात पे तो करनी बनती ही है। तुम्हें पता है, जब मैंने उसे कहा कि मैं अपनी बीवी और बेटियों को नहीं छोड़ सकता हूँ, तो उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो भी नहीं चाहती कि मैं अगर उससे शादी भी करूँ तो फिर मैं पहली बीवी और बेटियों को छोड़ दूँ। आप क्या सच कह रहे हैं? उसने सच्ची में ये कहा? तुम्हारी कसम सुमन, उसने सच्ची में ये कहा। अगर वो ऐसा ना कहती तब तो मैं उससे शादी करता भी नहीं। तुम तो जानती हो ना, हम ये सब कुछ सिर्फ माँ के लिए कर रहे हैं। हाँ, जानती हूँ, इसीलिए तो चुप बैठी हुई हूँ। वैसे राजेश जी, मुझे भी उस रागिनी से मिलना है। मैं भी तो देखूँ, ऐसी कौन सी औरत है वो जो 8 साल बिना शादी के अपने पहले प्रेमी के प्यार में बैठी रही, जबकि उसे इस बात का भी इल्म नहीं था कि वो पहला प्यार उसके पास वापस लौट कर आएगा भी या नहीं। इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हारी सौतन बन के आने वाली है वो इस घर में। उसके बाद मिलते रहना एक दूसरे से। आप स्वतन जैसा नाम मत लगाइए हमारे रिश्ते पर। मैं उसे अपनी बहन की तरह रखूंगी। अगर वो मुझे और मेरी बेटियों को इतने प्यार से स्वीकार कर रही है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी उसका आदर सम्मान अच्छे से करूं। अभी तो वो घर में आई भी नहीं है, तुमने तो अभी से उसकी तरफदारी करना शुरू कर दिया है। तरफदारी करनी तो बनती ही है, आजकल मिलती कहाँ है ऐसी लड़कियां। हाँ, ये बात भी है। मैंने उसे उस समय छोड़ दिया था जब उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर भी वो मुसीबत के समय हमारी मदद करने के लिए तैयार है। सुमन, हम ये बात अपनी बेटियों को कैसे बताएंगे? तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? अभी उन्हें इस बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में वो वापस हॉस्टल चली जाएंगी। तो क्या हम उनसे ये बात छुपा कर रखेंगे? मैं शिवानी और आराध्या को बताने की कोशिश करूंगी। मुझे लगता है वो दोनों समझ जाएंगी, पर तनु और परी को इस मामले से अभी दूर ही रखना चाहिए। वो बहुत छोटी हैं इन मामलों को समझने के लिए। जैसा तुम चाहो। आप चिंता मत कीजिए, मैं शिवानी और आराध्या को अपने तरीके से मना लूंगी। ठीक है सुमन, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों के मन में मेरे प्रति कोई भी बुरी बात रहे। तुम जानती हो ना, मैं उन चारों को कितना प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ, सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। अगर जानती ना होती तो फिर आपका इस काम में साथ भी ना दे रही होती। सुमन, एक तुम ही तो हो पूरे घर में जो मुझे इतना समझती है। चिंता मत कीजिए, अब दूसरे भी आ जाएगी। ये किरदार है राघव, जो रागिनी का बॉयफ्रेंड है, जिसे रागिनी ने अपने बदले की भावना की चाल को पूरा करने के लिए अपने साथ मिला लिया है। क्या उसे विश्वास हो गया है कि तुम अब भी उससे प्यार करती हो और अब भी उससे शादी करना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई काम आधा अधूरा छोड़ सकती हूँ क्या? मैंने उसको अपनी ऐसी कहानी सुनाई है ना, उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं किस मिट्टी की बनी हुई होंगी और मैंने कौन कौन से दर्द झेले होंगे इन 8 सालों में। उफ रागिनी, इसी अदा पे तो फिदा हूँ मैं तुम्हारे। देखो ना, तुमने अपने 8 साल पुराने आशिक को भी अपने फिर से जाल में फंसा लिया। इस बार सिर्फ बात जाल में फंसाने की नहीं है, इस बार बात मेरी बेइज्जती के बदले की है। 8 साल पहले उसकी माँ ने जो मेरे साथ किया था ना, उसका चुन चुन के बदला लेना है मुझे। सिर्फ इसलिए अपने बेटे से शादी नहीं करवाई थी क्योंकि मैं अनाथ हूँ। बदला तो मुझे उस राजेश से भी लेना है। कैसे उपनाम ने माँ का पल्लू थामकर मुझसे हाथ छुड़ा लिया था। पर रागिनी, हमारे बदले की आग में सुमन और सुमन की बेटियां भी तो पिसेंगी। उन बेचारों का क्या गुनाह था? उन बेटियों का गुनाह सिर्फ इतना है कि उनका बाप राजेश है। अब मैं भी क्या करूं? गेहूं के साथ तो गुण पीस ही जाते हैं ना। और ये बेटियां और सुमन, यही गुण है। तो अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? आगे क्या करना है हमें? आगे का प्लान सिर्फ इतना है कि अभी हमें कोई तामझाम न करके सिंपल सी शादी करके उस घर में जाना है। उसके बाद दिखाऊंगी जो भी दिखाऊंगी अपना असली रूप। रागिनी, एक बात कहूँ,
कभी कभी तो मुझे भी तुमसे डर लगता है। तुम्हें किस बात का डर लगता है? तुम चिंता मत करो, पूरी दुनिया में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मैं बच गया। अरे ये राजेश मुझे क्यों कॉल कर रहा है अभी? कॉल उठाओ तो सही, फिर ही तो पता चलेगा। हेलो राजेश, क्या बात है? इस समय कॉल क्यों? हाँ वो रागिनी, तुम्हें ये बताना था कि मैंने सारी बात सुमन को बता दी है। अब वो भी इस शादी के लिए राजी है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो भी इस शादी के लिए राजी हो गई। उनका इस शादी के लिए राजी होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं किसी की बद्दुआ लेकर हमारी शादी नहीं करना चाहती थी। रागिनी, तुम बहुत अच्छी हो। देखो ना, आज भी तुम सबके बारे में कितना सोचती हो। चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है। क्यों कॉल किया था तुम्हारे आशिक ने? क्या कह रहा था? अरे मैंने खुद को अच्छा बनाने के लिए उसके सामने ये कह दिया था कि जब तक उसकी पहली बीवी राजी नहीं हो जाती हमारी शादी के लिए, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी उससे। अरे पागल लड़की, ये क्या कह दिया तुमने? अब अगर उसकी बीवी कभी हाँ करेगी ही नहीं इस शादी के लिए, तो क्या तुम अपना बदला नहीं लोगी? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उस बेवकूफ़ की बीवी मान गई है। क्या वो अपने ही पति की दूसरी शादी करवाने के लिए मान गई है? वाह, क्या महान बीवी है भाई। अब तो मुझे भी देखनी पड़ेगी उस सुमन को। ज़रूर देख लेना। वैसे भी वही तो एक वाहिद इंसान है जो उस घर में देखने लायक है, बाकी तो सब धोखेबाज हैं। पर राघव, एक बात बता देती हूँ, देखो तो चाहे तुम कितनी ही लड़कियों को, पर यह कभी मत भूलना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कल भी मैं थी, आज भी मैं हूँ और आगे भी मैं ही रहूँगी। हाँ हाँ बाबा, अच्छे से याद है मुझे ये सब कुछ, तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है।